अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम बात करेंगे कि सोशल मीडिया, हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम सोशल मीडिया, कि सोशल मीडिया से कैसे बचा जाए, कैसे अपने आप को ज़िना से बचाया जाए, कैसे अपने आप को फांसी से बचाया जाए, कैसे अपने आप को हराम रिलेशनशिप से बचाया जाए। और ये भी बात करेंगे कि कैसे सोशल मीडिया बंदे को नाउम्मीद कर देता है, कैसे उसके अंदर दुनिया की मोहब्बत को इतना ज़्यादा आगे बढ़ा देता है कि वो फिर अपने अपनी ज़िंदगी को बेजार कर बैठता है। और कैसे सोशल मीडिया एक बंदे के अंदर सेक्सुअल डिज़ायर को इतना ज़्यादा बढ़ा देता है कि बंदा जब स्क्रॉलिंग कर रहा होता है तो उसके सामने एक ऐसी रील आती है, तो फिर उसके बाद वो कंट्रोल नहीं कर पाता है। 2-3 दफ़ा तो वो कंट्रोल कर लेता है, उसके बाद उससे खुद से ही कंट्रोल नहीं होता, लिहाज़ा फिर वो मास्टरबेशन करता है। और इसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है क्या? तो चलिए पहले वो जानते हैं। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है कि मोमिन मर्दों से कह दो कि अपनी निगाहें नीची रखें और अपनी शर्मगाहों की हिफाज़त करें। तो कैसे हम करेंगे शर्मगाहों की हिफाज़त? जो सोशल मीडिया जब हमें इतना ज़्यादा आगे बढ़ा देता है, इतना ज़्यादा सेक्सुअल डिज़ायर्स में इतना ज़्यादा आगे बढ़ा देता है कि बंदा अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। उसके सामने कैसी रील आती है, फ़हाशी वाली रील, फ़ोहश रील आती है, जिसे वो देख कर अपने आप को कंट्रोल नहीं करता है और जाके वो हाथों का ज़िना कर बैठता है, मास्टरबेशन कर बैठता है। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि डिज़ायर्स कितनी तरह के होते हैं। डिज़ायर सबसे पहले 2 तरीके के होते हैं। एक नेचुरल डिज़ायर्स और दूसरा होता है वो कॉस्मेटिक डिज़ायर्स। नेचुरल डिज़ायर्स बंदा कंट्रोल कर लेता है, उसे बर्दाश्त कर लेता है, जो अल्लाह ने हमारे अंदर डाली है। और हफ़्ते में 2-3 दफ़ा जो सेक्सुअल डिज़ायर्स होती है, उसको बंदा कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जो कॉस्मेटिक डिज़ायर्स है, जो बंदा बाहर से कंज़्यूम करता है, चैटिंग के ज़रिए, हराम रिलेशनशिप्स के ज़रिए और फ़ोर्स कंटेंट के ज़रिए, फ़ोर्स फ़िल्मों के ज़रिए वो जो दिखता है, उसके बाद उसको अपने आप पे काबू करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। अगर वो ये सब चीज़ करने के बाद ये सोचे कि हम अपने आप को ज़िना से बचा सकते हैं, तो बिल्कुल ही नामुमकिन नहीं है। क्योंकि वो बाहर से वो कंटेंट को कंज़्यूम कर रहा है। जो नेचुरली है वो तो ख़ैर ठीक है, अल्लाह उस पे रोज़ों के ज़रिए, नमाज़ों के ज़रिए उस पे सब्र आ जाता है, वो बंदा कंट्रोल कर लेता है। लेकिन जो वो बाहर से कंटेंट कंज़्यूम कर रहा है, उस पर सब्र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, बहुत ही ज़्यादा। और ये फ़ितनों का दौर है, बहुत ही ज़्यादा फ़ितना आम हो चुका है। आप थोड़ी देर में कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं इंटरनेट पे, आपके पास जो फ़ोन है, वो आपके लिए ज़हर है। लेकिन वो एक आईने की तरह भी है। आप जो देखें, राइट? अगर आप उसमें अच्छा कंटेंट देखते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में एक अच्छी तब्दीली वाक़या होगी, राइट? और बच्चों के लिए घर का माहौल डिपेंड करता है, लेकिन जब बंदा काबिल इस्तिताअत हो जाता है, एडल्ट हो जाता है, तो आज के ज़माने के हिसाब से जो है, उसका जो फ़ोन है, उसका जो फ़ोन का माहौल है, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और जब ये बंदा जब गुनाह कर बैठता है, तो फिर उसे ये नदामत नहीं होती कि मेरा एक रब है, जिसने ये गुनाह करते हुए मुझे देखा, तो फिर वो अगला गुनाह करता है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस है कि बंदा जब गुनाह करता है, तो उसके दिल पे अल्लाह ताला एक दाग लगा देता है और वो दाग धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बढ़ता जाता है और उसका दिल सियाह हो जाता है, काला हो जाता है। फिर उसके अंदर ये सोचने-समझने की सलाहियत नहीं बचती है कि मैं गुनाह भी कर रहा हूँ, ये काम गुनाह के काम में भी शामिल है, ठीक है? तो अपने आप को इस बड़े गुनाह से बचाएँ, सोशल मीडिया से बचाएँ और फ़ोर्स चीज़ों से बचाएँ अपने आप को। क्योंकि आज का जो दौर है, वो मुआशरा जो है, बहुत ही घटिया और नाजायज़ इंसान को हमेशा गुनाहों की तरफ दावत देता है। और ये जो सोशल मीडिया है, ये भी इंसान को, ये बंदे को गुनाह की तरफ राग़िब कर रहा है। क्योंकि बंदे के अंदर इस चीज़ को इतना ज़्यादा भर दिया जा रहा है कि वो इस चीज़ से जो है, वो दूर नहीं रह पा रहा है। इसका रीज़न ये है कि कंटेंट ही वो ऐसा देख रहा है। फ़ोहश वाले कंटेंट, फ़ोहश फ़िल्में देख रहा है या लड़कियाँ जो नाच रही हैं गंदे कपड़े पहन कर के, उनको देख रहा है, तो उनके अंदर जो ख़्वाहिशात-ए-नफ़्स है, वो कंट्रोल नहीं हो पाता है, बहुत ही ज़्यादा। ये नामुमकिन है बिल्कुल ही कि आप अगर कंट्रोल कर लें इन चीज़ों को साथ रखते हुए अपने डिज़ायर्स को, नहीं, ये नामुमकिन है। क्योंकि अल्लाह ने हमारे अंदर कुछ नेचुरल डिज़ायर्स रखी है, उसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो हम बाहर देख रहे हैं ऐड में भी औरतों को लाया जा रहा है। ऐड बगैर औरतों के जो जो हमारे यहाँ ऐड हो रहे हैं, वो बिना औरतों के कहाँ हैं? हर ऐड में औरतें हैं। जिसमें ज़रूरत नहीं है उसमें भी औरतें हैं, ताकि लोग उस ऐड को देखें, आगे भी देखें उस खातून की वज़ह से। तो वेस्टर्न कल्चर ने औरत के मकाम को इतना ज़्यादा ज़लील और रुस्वा किया है, इतना ज़्यादा ज़लील किया है, उस और किसी कौम ने नहीं किया और किसी कल्चर ने नहीं किया। इतना ज़्यादा सेक्सुअलाइज़ किया औरतों को कि हर चीज़ में औरतों को दिखाया जा रहा है, बेचा जा रहा है। यानी वो एक प्रोडक्ट हो चुकी है, हर प्रोडक्ट के साथ एक औरत को साथ में दिखाया जा रहा है, नुमाइश कराई जा रही है। तो लिहाज़ा हम अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो हम ये बात कर रहे थे कि सोशल मीडिया आपको कैसे डिस्ट्रॉय करता है। ये तो मैंने आपको पहलू बता दिया कि रील वगैरह के ज़रिया अपने फ़ीड को आप अब इसका सॉल्यूशन जानते हैं कि अपने फ़ीड को आप चेंज करें। लिहाज़ा अपने फ़ीड को अच्छा करें, उसमें आप अच्छे कंटेंट देखें, इन्फॉर्मेशन वाले कंटेंट देखें, अल्लाह से करीब होने वाले कंटेंट देखें, ताकि अल्लाह आपसे राज़ी हो, आपकी ज़िंदगी में सुकून आए, आपके ज़िंदगी में जो है आराम और आशाइश आए, आप हर हाल में आप अल्लाह को याद करें, ठीक है? तो सोशल मीडिया ये नहीं, हम सोशल मीडिया को छोड़ दें इन बातों के ज़रिए, नहीं, उनसे बचना है।
उनसे अपने आप को दूर रखना है, वो उस चीज़ों से दूर रखना है, वो उस फ़िल्मों से दूर रखना है और गंदी वीडियोज़ जो आ रही है उससे दूर रहना है। और जब आप अच्छे कंटेंट लेते हैं अपने अंदर, अपने आप को कंज़्यूम करते हो जो अच्छे कंटेंट, तो वो आपकी ज़िंदगी में बहुत ही बड़ा असर डालता है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट डालता है और आपकी ज़िंदगी में देखेंगे आपकी बहुत बड़ी चेंजिंग जो है आपकी ज़िंदगी में आएगी और आप अपने आप में बदलाव फ़ील करेंगे। क्योंकि एक बंदा जब नाउम्मीद हो जाता है तो शैतान उसके अंदर नाउम्मीदी को और ज़्यादा बढ़ा देता है। वो ये कहता है कि इतना ज़्यादा तुमने गुनाह किया है और तुम्हारा रब तुम्हें माफ़ नहीं करेगा। नहीं, पलटे अल्लाह की तरफ, गिड़गिड़ाए, माँगे उससे और ये कहे कि ऐ अल्लाह मैंने गुनाह किया है, ऐ अल्लाह मैंने तेरी नाफ़रमानी की है, ऐ अल्लाह मुझसे गुनाह हो गया है, मैं तेरा ही बंदा हूँ, मुझे माफ़ कर दे, मुझे बख्श दे। और आप अल्लाह से माफ़ी माँगे, अल्लाह आपके सारे के सारे गुनाहों को माफ़ कर देगा। बेशक बड़ा बख्शने वाला है अल्लाह। और आपके गुनाहों को जब बख्श देता है तो अपने आप अपनी ज़िंदगी में आप चेंजिंग लाएँ, अपने आप को आप बदलें, अपने आप को नेकियों की तरफ लाएँ, गुनाहों से बचें, फाँसी से बचें, ज़िना से बचें, सोशल मीडिया से बचें। ये जो सोशल मीडिया है इंसान को इतना ज़्यादा आगे ले जाता है, इतना ज़्यादा आगे ले जाता है कि वो कोई कोई भी औरत को अगर देखता है तो वो उसके अंदर होश ख़यालात आते हैं और ज़्यादा बिल्डअप हो जाते हैं। इज़्ज़त की निगाह से वो किसी औरत को नहीं देखता है। क्योंकि ये जो सोशल मीडिया है, औरत को सेक्सुअलाइज़ कर दिया है कि सिर्फ़ वो एक प्रोडक्ट है या फिर इस्तेमाल करने की मशीन है, राइट? बंदा यूज़ करे और उसे फेंक दे। टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करके हम फेंक देते हैं। लेकिन इस्लाम ने औरतों को बहुत ज़्यादा हुकूक दिए। इस्लाम ने औरतों को डायमंड कहा है। इस्लाम ने औरतों को इतना ज़्यादा इज़्ज़त दी है कि आप प्रिंसेस हो, आप महारानी हो, आपको अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है। आप अपने आप को नुमाइश ना कराएँ किसी के सामने, बेपर्दा होकर ना जाएँ, हराम रिलेशनशिप में ना रहें। कोई बंदा आपको फ्री में हासिल कर सकता है, लेकिन नहीं, आपको उस बंदे को ये अहद करना होगा कि आपकी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो पूरी ज़िंदगी उठाएगा। ये अहद करना होगा कि आपके सारी ज़रूरियात को पूरा करेगा। ये अहद करना होगा कि आपसे ही मोहब्बत करेगा जब तक वो आप उसके निकाह में हैं। तो अल्लाह ने बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त बख्शी है औरतों को और हम ये सोचते हैं कि अल्लाह हमें ज़लील कर रहा है। नहीं, औरतें जो हैं, औरतों को वेस्टर्न कल्चर ने बहुत ज़्यादा डिमोलिश किया है और बर्बाद किया है और औरतों की इमेज को ख़राब किया है। इस्लाम ने तो बहुत ज़्यादा इज़्ज़तें दी है। इस्लाम ने जितनी औरतों को इज़्ज़त दी है, वो किसी मज़हब ने नहीं दी है, वल्लाहि लज़ीम। मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और आप भी अपने आप को भी देखेंगे, तो आप ये मानेंगे कि हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह इन बातों पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए और सोशल मीडिया का सही इस्तेमाल करने की तौफीक इनायत फरमाए और सोशल मीडिया से बचने की तौफीक इनायत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो, तो आप इस वीडियो को आगे भी पहुँचाएँ।